वेलकम बैक टू आवर चैनल किटू की दुनिया में आपका बहुत बहुत वेलकम है। तो गाइस सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आप लोगों को अपनी मेहंदी कैसी लग रही है मेरी मेहंदी। और एक हाथ पे ना मैंने भाई मतलब दूल्हे की बहन वाली मेहंदी भी लगवाई थी। वो कैसे देखो, ये दूल्हे की बहन वाली मेहंदी मैंने लगवाई थी। मेरा बहुत ज्यादा मन था इस मेहंदी को लगवाने का। और ये मेहंदी ना बहुत प्यारी लगी मुझको, रच के भी बहुत अच्छी लगी, थोड़ी सी लाइट हो गई है। और गाइस जैसे कि आप लोगों ने हल्दी का ब्लॉग और भात वाला जो ब्लॉग है देख चुके हो, आज मैं आपको दिखाऊंगी शादी वाला ब्लॉग कि हम भाई की शादी में कैसे एंजॉय करेंगे कैसे नहीं। तो मैं बता देती हूँ कि आज है तुलसी विवाह और आज है भाई की शादी भी। तो मैं सिर्फ भाई की शादी को एंजॉय करूंगी और तुलसी विवाह भी करूंगी। इस ब्लॉग में आप देखिए कि मैं भाई की शादी कैसे एंजॉय करूंगी और तुलसी विवाह कैसे एंजॉय, तुलसी विवाह की पूजा कैसे। और तुलसी विवाह की पूजा करना ना मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं कार्तिक नहा रही हूँ और जो भी लोग कार्तिक नहाते हैं उनके लिए तुलसी विवाह की पूजा करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और दीपदान करना इम्पोर्टेंट होता है। मैं शादी में तो गई पर मैंने एक भी दिन मेरा ऐसा नहीं गया जिस दिन मैं तो मोदकनाथ की पूजा ना करी हूँ, मैं कार्तिक ना नहाई हूँ या फिर मैंने शाम के टाइम दीपदान ना किया हूँ। मैंने दीपदान किया, मैं कार्तिक नहाई, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया है। थैंक यू फॉर कृष्णा, थैंक यू दमोदरदास, थैंक यू कार्तिक के महाराज, थैंक यू कार्तिक ठाकुर जी। और मैं आज शादी में जाऊंगी, जो कि हमारी शादी है वो आउट ऑफ स्टेट जा रही है, दिल्ली से बाहर शादी है। भाई की बारात जाएगी जिसमें मैं भाई का सिर्फ टीका करके तिलक करके आ जाऊंगी। बाकी सारे रिचुअल सारी रस्मों को करके मैं और मम्मी घर पर आ जाएंगे, क्योंकि हमें शाम को तुलसी विवाह की पूजा भी करनी है। तो बाकी की जो ब्लॉग है बारात का मेरे पास वीडियोस भाई भेजेगा तो मैं आपको शेयर कर दूंगी। बाकी पता चलेगा आपको शादी में जाके कि कैसे क्या रिचुअल्स होंगे क्या नहीं। देन फिर इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी रिसेप्शन का ब्लॉग कि हमने रिसेप्शन में क्या मस्ती करी थी क्या नहीं। तब तक के लिए मेरे ब्लॉग में बने रहिए। बाय बाय, एंजॉय माय ब्लॉग। तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई की शादी है और कृतिका भाई की शादी में नहीं जा रही है। और मैं जैसे कि आप लोग बता देती हूँ कि मुझसे ना ज्यादा दूर का ट्रेवल होता नहीं है। आई लव आउटिंग, बट शादी में इतना हैवी ड्रेस पहन के, लहंगा पहन के, गाउन पहन के, सूट पहन के हैवी मुझसे इतना ज्यादा ट्रेवल्स नहीं होता, क्योंकि भाई की शादी बहुत ज्यादा दूर थी, जो कि 5 to 6 आवर की जो जर्नी हमको तय करके जानी थी, जिसमें जो है जेंट्स लोग ही गए थे, मतलब घर के सारे मेल पर्सन ही गए थे और जो भी फीमेल पार्टी है वो नहीं गई थी। तो इसलिए मैं भी नहीं गई हूँ भाई की शादी में, मैं बस भाई का टिकट करके आ गई हूँ। बाकी जो मस्ती है वो आपको सब कुछ ब्लॉग में देखने को मिलेगा, भाई ब्लॉग देखो। बाकी आप लोगों को अब मेरा शादी का फाइनल लुक दिखेगा और रिसेप्शन का भी फाइनल लुक दिखेगा। बाय बाय। देखो मेरी कितनी प्यारी मेहंदी रची है ना, बहुत सुंदर मेहंदी लगी थी, बहुत सुंदर मेहंदी भी रची थी मेरे। सो गाइज यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं कि मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी मेहंदी लगी थी। मैंने बाहर से मेहंदी लगवा कर आई थी, फिर मेरा मन किया कि मेरे को एक वीडियो बनानी चाहिए। दूल्हे की बहन वाली मेहंदी लगवाई थी और ये फिर शादी की जो मॉर्निंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। हम लोग बहन से तैयार हुई थी मैं शादी वाली। ये देखो पागल लड़की ने रात को हम 2 बजे सोए और इसने मेरे को इतनी जल्दी उठाया कि सुबह सुबह बुलाया। क्या करूं, मुझे ऐसी बारात में जाना है। एक बारात ऐसी भी मेरे ब्लॉग का नाम होगा, जिसमें मैं सिर्फ जाऊंगी टीका करने अपने भाई का। और गाइस ये मेरी बहन है, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है, मेरी छोटी बहन भी है और ये बहुत अच्छा मेकअप करती है। और आज मैं ना इससे 6 साल बाद मेकअप करा रही हूँ। और गाइस ये अभी मेरा हल्का हल्का मेकअप हुआ है, अभी फाइनल लुक नहीं आया। ठीक है, अभी मैं लहंगा पहनूंगी, हेयर स्टाइल वगैरह बनेगा, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मेरी बहन ने मुझे कैसा तैयार किया है। और गाइज बहन ने मुझको रेडी कर दिया था। सुबह सुबह मैं 8 बजे तैयार हो गई थी बारात में जाने के लिए। मन तो नहीं कर रहा था सुबह सुबह उठने का इतनी जल्दी, पर फिर भी उठना पड़ा क्योंकि बारात बहुत दूर जानी थी, तो हम लोगों को जल्दी ही निकलना था। और बहन ने बहुत दिनों बाद मेरा मेकअप किया था, मेरा और मम्मी का। तो हम लोग प्रिटी होकर अब रेडी हो चुके हैं मौसी के घर जाने के लिए। फिर मौसी के घर गए तो मामा जी ने ये रस्म करी थी। कुछ ठंडा पानी होता है, कुछ चिल्हड़ विलड़ का बोलते हैं इसको पानी, ये दूल्हे पे यानी ग्रूम पे या ब्राइड पे सबके ऊपर ऐसे डाला जाता है। तब उसके बाद जो है दूल्हा दुल्हन तैयार होती है अपनी शादी के लिए। ये भी एक रिचुअल्स है, आप में भी होता होगा और हमारे में भी होता है।
और गाइस पानी चढ़ाने वाली रस्म को पूरा करने के बाद मम्मी मामी भाभी ने फ़ोटो क्लिक कराया था और ये मेरा फाइनल लुक था। और यहाँ पर अब भाई को दूल्हा बनाने की जो तैयारी है वो हो रही है। भाई के कपड़े रखे हुए थे, सहरा एज वेल एज जो भी होता है, जूते वूते दूल्हे के, वो सारा चीज़ें यहाँ पर रखी हुई थी। और भाई को तैयार करेंगे मामा जी और 2 भैया भी और थे और हमारे अजय भैया थे। ये सब भाई को तैयार करेंगे। दूल्हे के जूते थे और ये दूल्हे राजा पीता कैसे में तैयार भी हुए थे। और ये हमारे मामा जी हैं और ये हमारे भैया हैं, मामा जी हैं और सब तैयार हैं। अब घर के दूल्हा तैयार नहीं है इधर है, चार दूसरे आए हैं। आज जिसकी शादी है ना वो बंदा ही तैयार नहीं है, बाकी सब तैयार है। ऐसे मैं हूँ और भाभी है हमारी। और गाइस यहाँ पर सब लोग ना भाई को तैयार कर रहे हैं। मन्नू भैया को जो भी दूल्हे वाले कपड़े होते हैं उनको पहना रहे हैं, सब लोग हेल्प कर रहे हैं। और मेरा भाई अच्छा लग रहा था दूल्हा बन के, सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा। यहाँ पर देखो मामा जी और अजय भैया और एक और भैया है नीरू भैया, ये तीनों भाई को कपड़े पहना रहे हैं दूल्हे वाले। और देखो भाई एकदम दूल्हे राजा बन गए, एकदम फिट फोर। और यहाँ पर हम लोग मस्ती कर रहे थे, डांस कर रहे थे। और गाइस ये ब्लू कपड़ों में चंकी है मेरा कज़न ब्रदर, इसको तो आप लोग जानते ही होंगे। जी हाँ, यही है हमारे दूल्हे राजा का छोटा भाई। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा बिजी था पर हम इसको ज़बरदस्ती छोटे छोटे मोमेंट्स में ले रहे थे, डांस कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। और यहाँ पर धीरे धीरे दूल्हे राजा भी रेडी हो रहे थे। अब थोड़ी देर में रेडी होने के बाद घोड़ी चढ़ जाएंगे, फिर हम मस्ती करेंगे। और गाइस यहाँ पर मन्नू भैया जो हैं वो पूरे तरीके से तैयार हो चुके हैं। तो सबसे पहले मामा मामी जी ने भाई के साथ फ़ोटो क्लिक कराया था और यहाँ पर जो टिक्की की रस्म होती वो करी थी। फिर मम्मी ने भाई का टीका करा था। हमारे में ऐसा ही होता है, दूल्हा जब रेडी हो जाता है तो दूल्हे की जो मौसियाँ हैं, मामियाँ हैं, बहनें हैं, बुआ हैं, सब लोग दूल्हे का टीका करते हैं। और दूल्हे की मम्मी यानी कि हमारी मासी हैं, ये भी बहुत प्रिटी लग रही थी शादी वाले दिन। और ये मेरी मम्मी है एज वेल एज, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। और गाइस ये मस्ती अब शुरू हो चुकी है। देखो भाई और पापा कैसे मस्ती कर रहे हैं। और ये मेरे मौसी और मौसा जी हैं, ये भी भाई का तिलक कर रहे हैं। और यहाँ पे हम सारे कजन्स आ गए हैं। अब थोड़ी देर बाद मैं भी भाई का तिलक करूँगी। सबसे पहले हमने भाई के साथ फ़ोटो क्लिक करवाया था, मैंने और पारिका। नहीं गाइस, ये मेरी कज़न सिस्टर है, मेरी छोटी मासी की बेटी। और अब मैं आ गई यहाँ पर भाई का टीका करने के लिए। हमारे में ऐसा ही होता है कि भाई को ना नोटों का हार पहनाया जाता है, पैसे का हार। और इससे ही जो बहनें और जो बुआ होती हैं वो भाई का पहले तिलक करती हैं, तभी भाई घोड़ी पे चढ़ता है और फिर अपनी बारात के लिए रेडी होकर जाता है, मतलब अपनी बारात में अपनी शादी। सो गाइज पैसों वाला हार पहनाने के बाद मैंने भाई का जो है तिलक करा था। और तिलक करने के बाद दूल्हे को कुछ मीठा भी खिलाया जाता है। बहुत सारी रस्में होती हैं, हर किसी स्टेट में अलग अलग कल्चर होते हैं, अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। पर हम तो दिल्ली के रहने वाले लोग हैं तो हमारे में जो शादी वाली रिचुअल्स होते हैं वो ऐसे ही हैं। जो भी है एज वेल एज मैं आपको सब चीज़ें दिखा रही हूँ।
गाइस दूल्हे की जो बड़ी बहन है वो मैं ही हूँ और मैंने टीका करने के बाद भाई की नज़र उतारी थी। और भाई पहली बार दूल्हा बना था, मतलब हम में से पहली बार हमारी कज़न की शादी हुई थी, तो मैंने खुशी से भाई की नज़र उतारी थी। और गाइस ये देखो मेरे सारे कज़न ब्रदर कैसे मस्ती कर रहे हैं। आगे ये मस्ती आपको कंटिन्यूसली देखने को मिलती रहेगी ऐसे ही। और गाइस यहाँ पर मन्नू भैया पूरी रेडी हो चुके हैं। अब जो है वो घोड़ी चढ़ने वाली जो रस्म होती है उसको पूरा करेंगे। और यहाँ पर मन्नू भैया हैं वो घोड़ी चढ़ रहे हैं। देन अब हम पीछे पीछे जाएंगे और डांस करते हुए जाएंगे। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, वैसे तो बड़ी मैं हूँ बट आज इसको ही बड़ा बनने देते हैं। और गाइस ये देखो हम फिर से मस्ती कर रहे हैं, तो हम सब डांस ही करेंगे। अब आप सब लोग हमारा डांस की मस्ती देखना। और गाइस ये है क्यूट सी प्यारी सी मेरी भतीजी तान्या। इसके पैर में जो चोट लग गई थी गाइस, इसलिए बारात में मतलब इसको लेकर के जाना बहुत मुश्किल हो रहा था, बट फिर भी इसने अपने भाई की शादी बहुत अच्छे से एंजॉय करी। हमने इसको हर एक चीज़ एंजॉय कराई। हमारी फैमिली की प्यारी सी छोटी सी माटी सी बच्ची है। और ये फिर से दूल्हे का भाई, ये मेरे मौसा जी और ये मेरे पापा देखो गाइस, मैंने पापा को थोड़ा सा डांस करवाया। गाइस ये हमारी फैमिली की ना पहली शादी थी, मतलब हम कजन्स ब्रदर्स में सिस्टर्स में, इसलिए ना हम लोगों ने ना बच्चों ने ना सबको डांस करवाया था। ये देखो दूल्हे राजा को भी हमने डांस करवाया था। और फिर हम मंदिर गए थे भाई का मत्था टिकाने, भगवान जी को प्रणाम करने। फिर मेरे और गाइस ये था मेरा फाइनल लुक। मैंने इस ड्रेस पे नॉर्मल सा मेकअप कराया था, क्योंकि मेरा जो ड्रेस का कलर वो बहुत ज़्यादा लाइट था, तो इसलिए लाइट मेकअप कराया था। और फिर हमारा दिन का फंक्शन था, जब भी दिन का फंक्शन होता है तो मैं लाइट मेकअप करती हूँ, और रात का फंक्शन होता है, नाइट का फंक्शन होता है, तो मैं उसी हिसाब से अपना मेकअप करती हूँ खुद से और करवाती भी हूँ। गाइज़ ये है मेरी प्यारी सी मेहंदी दूल्हे के भाई वाली, और ये है हमारी बुआ जी। और मैंने ये दूल्हे के जो पीछे चलते हैं ऐसे थाल लेके वो वाली रस्म पूरी करी थी। और ये मेरी मम्मी है, और ये मैं और भाभी चलते हुए मस्ती करते हुए दूल्हे के साथ। और फिर से हम लोग भी है मस्ती करते, और यहाँ पे हम लोग सब डांस कर रहे थे। और गाइस हम बारात के आगे ऐसे डांस करते जा रहे थे। अब इसके बाद जो बारात जो है वो अपनी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए रवाना हो चुकी है। हम बारात को बाय बाय करके अब मैं और मम्मी आ गए हैं अपने घर पे, क्योंकि मुझे करनी थी तुलसी विवाह की पूजा। और देखो गाइस मैं एकदम ऐसे ही रेडी होके तुलसी विवाह की मैंने इस बार पूजा करी थी। मुझे भी अच्छा फील हुआ था, क्योंकि कहते हैं कि तुलसी विवाह के दिन ना ऐसे ही तैयार होना चाहिए, जैसे कि आप अपने रिलेटिव्स के यहाँ शादी में जाते हैं। तो गाइस मेरे यहाँ पे तो थी शादी, तो इसलिए मैंने अपना मेकअप रिमूव नहीं करा था ना, मैंने ड्रेस चेंज किया था। मैंने उसी ड्रेस में तुलसी विवाह की पूजा करी थी, और मुझे तो लिटरली बहुत अच्छा लगा था, बहुत प्यारा लगा था तुलसी विवाह की पूजा करना। Blend with the gentle sound of the waves crashing against the shore. A serene melody weaves through the breeze, creating a soothing rhythm. और गाइस पूजा करने के बाद भाई का खाना पता चलता है
करेंगे। गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि कृतिका शादी में तो गई नहीं है, पर वीडियो कैसे आ रही है ब्लॉग में। जी हाँ, मेरे जो भी सारे कज़न ब्रदर थे वो सब गए थे मन्नू भाई की शादी में, बारात में, तो वो लोग एंजॉय कर रहे थे। तो उन्होंने टाइम टू टाइम मुझे अपडेट दिया, मेरे को वीडियो कॉलिंग पे सब चीज़ें दिखाई और अच्छी अच्छी वीडियो बना के मुझको दी, ताकि मेरे ब्लॉग में सारी वीडियो को मैं शेयर कर सकूँ और सब अपने घर पर आराम से बैठ के इस मेमोरी को, ये जो ब्यूटीफुल सी मेमोरी है, उसको इंजॉय कर सकें। सो गाइस, बारात अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुकी है, बारात का वेलकम भी हो गया है और अब टाइम आता है स्टेज पे एंटर होने का। तो भाई और जो हमारी होने वाली भाभी हैं यानी कि नंदनी, उनका नाम है, वो अब एंट्री ले रही हैं। और देखो कैसे बहुत क्यूट से कपल लग रहे हैं, प्यारे से कपल लग रहे हैं। दोनों मेरे भाई बहन बोल रही हूँ, सॉरी, दोनों मेरे भाई और भाभी, इनको नज़र ना लगे। और ये जयमाला हो रही है इनकी। और गाइज यहाँ पर अब जयमाला होने की तैयारी हो रही है और देखो ये हो ही गई है। और जयमाला होने के बाद भाई ने पैसे वारे थे हमारी भाभी के, ताकि भाभी को नजर ना लगे। और इसी तरीके से कि है हमने शादी वाली वीडियो को एंजॉय करा था। मेरा मन किया कि मैं कुछ सीखने उसको। गाइस उसके बाद मेरा नेक्स्ट डे शुरू हो जाता है। नेक्स्ट डे मैं और अक्षरा गए थे शॉपिंग के लिए, क्योंकि मुझे रिसेप्शन के लिए समझ नहीं आ रहा था कि क्या ड्रेस लूं। अब देखो, अभी तो हम थोड़ा वेट कर रहे हैं, उसके बाद भैया हमको दिखाएंगे बहुत ही ज्यादा सुंदर सुंदर प्रिटी से लहंगे। गाइस इतने सारे लहंगे देखकर मैं हो गई थी थोड़ा सा बोर। और ये कुछ ब्राइडल्स लहंगे यहाँ पर रखे हुए थे, तो मैंने भैया से पूछ करके, भैया हम इसको ट्राई कर सकते हैं, तो मैंने ये ट्राई करके देखा था। गाइस बहुत हैवी लहंगा था, बट इसको पहन के जो फीलिंग आ रही थी वो ऑसम ब्यूटीफुल सी फीलिंग आ रही थी। बट ये जो लहंगा था ना, मुझे अच्छा तो लग रहा था, पर ये थोड़ा सा हैवी था, मतलब ब्राइड लुक में था। जब मेरी शादी होगी मैं इसको तब खरीदूंगी। और गाइज अब रिसेप्शन वाली डे की जो कि शुरुआत हो चुकी है। और इस बार मेरा पार्लर जाने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, तो इसलिए मेरा अक्षरा ने ही मेकअप करा था। और ये हम रिसेप्शन वाली नाइट की जो शुरुआत हो चुकी है। अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ की जो अरेंजमेंट थी वो बहुत अच्छी थी। भाई अच्छी क्यों नहीं होगी, मेरे चंकी भाई ने जो करवाई थी, पूरे एक टांग पे खड़े होकर मेरे भाई ने इतनी मेहनत से सब चीज़ें करी थी। और ये है दिशा, आपको मेरे हर ब्लॉग में दिखेगी। और उसी दिन था मेरे पारी भाई का बर्थडे। हमने यहाँ पर बर्थडे भी एंजॉय करा था, डांस किया था, बहुत मस्ती करी थी। यहाँ पे भी सबकी सोलो परफॉर्मेंस थी डांस में, जो कि आपको यूट्यूब चैनल पर मिलेगी और इंस्टाग्राम के मेरे पेज पर ही मिलेगी। वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे। गाइज यहाँ पर भी सबने अलग अलग परफॉर्मेंस करा था। और ये मम्मी और मौसी हैं। मैंने बोला था ना कि हम इस फंक्शन में हम बच्चों ने सबको डांस कराया है। मम्मी मौसी डांस कर रही हैं और मम्मी को तो बहुत कम आता, बट फिर भी मम्मी एंजॉय कर रही हैं। और यहाँ पर मैं और मेरी मासी माँ हर बार की तरह इस बार भी बहुत प्रिटी से प्यारे प्यारे होकर सब लोग सुंदर बनकर आए थे रिसेप्शन में भी। और ये मेरी दोनों भाभियां हैं, ये भी बहुत प्रिटी हैं। और ये मैं, और यहाँ पे हम सब लोग डांस कर रहे हैं। गाइज मैं आपको बता देती हूँ कि मैं लहंगा पहन कर देख रही थी वो मैंने बिल्कुल भी नहीं लिया था, और मैं लहंगों से बोर हो गई थी, इसलिए मैंने गाउन लिया था रिसेप्शन में पहनने के लिए। और गाइज यहाँ पे ना हमारे कैमरे वाले जो भैया हैं वो बहुत फनी हैं, इनसे हमने बहुत मजाक करी थी। गाइज उसके बाद क्या होता है, रिसेप्शन की जो पार्टी शुरू होती है, ऐसा सबकी फोटो क्लिक कराने के बाद जो कि दुल्हन को हमने डांस करवाया था, तो एंड में हम लोग भी अपनी भाभी के साथ डांस कर रहे थे। सो गाइज मैंने ना ये ब्लू वाला गाउन चांदनी चौक से खरीदा और इस वाले व्लॉग में यही सब आपको देखने को मिला, हमारी मस्ती, हम लोगों का डांस, मम्मी भाभी मासी सब लोगों के साथ हमने डांस किया, एंजॉय किया। और गाइस इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय व्लॉग। और अब मैं जा रही हूँ अपने घर सारे फंक्शंस को एंजॉय करने के बाद, सारे फंक्शन को कंप्लीट करने के बाद। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।